मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब स्टूडियोज़ में हमारे पास तशरीफ़ लाए हुए हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक बिल पास हुआ सेनेट से, आपके नॉलेज में होगा, आइन में जुर्म की सज़ा की मुद्दत का तयन ना होने पर नाअहली 5 साल से ज़्यादा नहीं होगी। आपको लगता है कि ये सही कानून पास होने जा रहा है? इससे आवाम को क्या फ़ायदा होने है? देखिए 5 साल नाअहली बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम है। कहानी या इस चीज़ को समझने के लिए जो असल चीज़ है वो ये है कि जुर्म कितना था। यानी सजाए मौत भी तो है ज़िंदगी में, जुर्म के मुताबिक सजाए मौत भी है, जुर्म के मुताबिक 15 साल भी है, 10 साल भी है। अब पॉलिटिकल जो इरीना है इसके अंदर कोई भी आदमी जब किसी भी बड़े मकाम पे पहुंचता है तो उसके ऊपर उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी होती है, और अगर वो उस मकाम के ऊपर पहुंचकर जिम्मेदारी को, अहलियत काबिलियत तो एक अलग चीज़ है, होना लाजिम है। मैं तो इसका कायल हूँ कि अगर वो अहल और काबिल नहीं है तो उसको भी किसी तरीके से नाअहल कर देना चाहिए कि अहलियत काबिलियत का फुकदान हो, वो कैसे उस सीट को बैठ के चलाएगा, जो होता है हमारे मुल्क में बहुत कुछ होता रहा। लेकिन अगर उसका जुर्म इतना संगीन था कि उसकी वजह से मुल्क और कौम को एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, तो इसी तरह जैसे ज़िंदगी वाले शख्स से ज़िंदगी उसकी हटा दी जाती है और सजाए मौत है, तो यहाँ पर भी मैं तो कायल हूँ कि आप ताउम्र नाअहल कर सकते हैं और होना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा हमें अपने जुडिशल सिस्टम की तरफ भी देखना होगा। प्रोवाइडेड दैट यानी अगर अदल व इंसाफ का जो तराजू है वो इतना अहल आदमी और इतने बेहतरीन आदमी के हाथ में है और इतना सिस्टम हमारा ठीक है कि वहाँ पे गुंजाइश नहीं है ज़्यादती की, जुल्म की, या एक किसी भी शख्स को हटाने के लिए किसी भी एक खुफिया या जो भी कुछ भी है उसको करने की। और फिर अनफॉर्चुनेटली साकिब निसार साहब का वाला जो दौर है उसके ऊपर जब आप वो चीज़ें देखते हैं तो बंदा जाके कहता है कि यार बहुत कुछ नहीं भी होता तो कर दिया जाता है। तो 5 साल भी बहुत बड़ा टाइम है किसी भी पॉलिटिशियन के लिए। एन जब वो काम कर रहा है और 5 साल के लिए आउट हो गया तो उसके लिए टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? डेफिनेटली टाइमिंग इसमें दो शख्सियात बराह रास्त फायदा हासिल करेंगी। नहीं, मैं ये कहता हूँ ना कि अगर आप उन दोनों, नवाज शरीफ साहब दूसरे तरीन साहब, दोनों शख्सियात के आप केसेस को अगर बिल्कुल इम्पार्शल होके रिव्यू करें तो समझ आती है कि जो कुछ पिछले कुछ सालों के अंदर 4-5 साल में हुआ है तो उन दोनों के केसेस बहुत लोअर कैटेगरी पे चले जाते हैं। यानी हम अदल है ना, और वो ये तो नहीं है कि मेरे लिए कुछ और, उसके लिए कुछ और उसके लिए कुछ और। अब सादिक अमीन जिस बंदे ने करार दे दिया उस शख्स को कि जिसका खमियाजा अनफॉर्चुनेटली हम तमाम भुगत रहे हैं, तो अगर उसे सादिक अमीन करार दिया जा सकता है और उस सादिक अमीन करार देने के बाद क्या कुछ नहीं हुआ, करप्शन भी, नेपोटिज्म भी, अहलियत में भी, सारी चीज़ों में भी, तो इन दो शख्सियात का जुर्म जो है बकदर जुर्म अगर उनको सजा दी जाए तो वो ठीक है। और अगर उनको रिव्यू मिलना चाहिए, हर सूरत मिलना चाहिए। फिर मैं कन्विंस्ड हूं रिव्यू मिलना चाहिए। तेज हवाएं, समुद्री तूफान के खतरात, लेकिन इन सभी मुश्किलात से निपटते बोल निभा रहा है अपने सहाफती फराइज। समुद्री तूफान बिपोर जॉय की ट्रांसमिशन बोल रहा है सबसे आगे। किस तरह से और कहां पे ये समुद्री तूफान पाकिस्तान के कौन से इलाकों को हिट कर सकता है, बोल रहा सबसे आगे, लम्हा बा लम्हा हर खबर से किया आवाम को आगाह। इस वक्त जो है मौजूदा सूरत हाल काफी हद तक तशवीशनाक होती जा रही है। खेती बंदर ठट्टा पे ज्यादा ये हिट करेगा तमाम। 57% आवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है सबसे पहले सबसे आगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।